पहुंचे। और जो थोड़ा बहुत आप सबको इशू आ रहा है ना लॉन्च पैड को लेकर के, वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको ना 2 नई चीज सिखाएंगे। हालांकि विमल सर पहले आपको फॉलोअप के बारे में बहुत अच्छी सेशन दे चुके हैं, तो मैं आपको ना 2 चीज सिखाऊंगा आज कि कस्टमर की ऑब्जेक्शन आने से पहले का फ्रेमवर्क क्या होता है एंड प्राइस वैल्यू मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में सिखाऊंगा मैं आपको, और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि इस पूरे इमेज में ना आप देखना राइट साइड में एक छोटी सी मैंने इमोजी लगा रखी है। आप समझो कि कस्टमर है ना, ये वाली आपको दिख रहा होगा, ये वाली, ठीक है। अब अगर अगर मैं ना इसको देखूं, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये स्माइल कर रहा था, अचानक से सैड होगी, है ना। क्यों? क्योंकि सैड इसलिए हो जाता है या उसका चेहरा इसलिए होता जाता है कभी कभी क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो जाता है, उसको डाउट हो जाता है। और जब वो आपकी बात को सुन रहा है ना, तो एक हद तक वो आपकी बात को समझ रहा है, आपकी बात से सहमत है, आपकी बात को फॉलो भी कर रहा, अच्छे से सुन भी रहा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो उसको नहीं समझ में आती, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके डाउट्स आ जाते हैं। अब इसी जगह में उसके ऑब्जेक्शंस आने लग जाते हैं, है ना। बस इसी जगह को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। विमल सर ने पहले ही आपको सेशन दिया है आप कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, लेकिन 2-3 चीजें आपको आज मैं नहीं बताऊंगा जो कि ग्राउंड में बहुत काम, ठीक है। एक सवाल है जाने से पहले, आगे जाने से पहले, क्या मुझे एक बता सकते हो कि आईबीसी बनने से पहले आपका पहला ऑब्जेक्शन क्या था? आपकी पहली ऑब्जेक्शन आईबीसी बनने से, जब आपको पता चला कि मेरे को आईबीसी बनना, पता चला आईबीसी के बारे में, फिर आपने प्राइस वाइस देखी, आपने फीचर्स देखे, आपने बेनिफिट देखे, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? देवेंद्र जी लिखता है क्या बेनिफिट होगा। चलो, चरण सिंह सर लिखता है ट्रस्ट इशू, मनी प्रॉब्लम, कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, पैसा नहीं है, मनी प्रॉब्लम, क्या मैं कमा सकता हूं, अपने पे ट्रस्ट का इशू, ठीक है, नो मनी, ठीक है। रियली में ये क्या सही में वर्क करता है? ओके, ठीक है। देखो कॉमन प्रॉब्लम क्या निकल करके आ रहा है पता है? 3 चीज निकल करके आता है, 3 चीज, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर की क्या गोल है? अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, हंसते हुए, 99% लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, उनकी पहली ऑब्जेक्शन थी पैसा नहीं है। अब सवाल सुनो, अब चैट बॉक्स बंद करते हैं, सवाल सुनो। मैं कहना कि ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखेंगे, वो तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और ऑब्जेक्शन कम से कम आए, और जब आए तो इफेक्टिवली कैसे सॉल्व करें। आज का पर्पस, आज का ऑब्जेक्टिव, आज का मूल उद्देश्य यही है इस पूरी की पूरी। अब जब पहली ऑब्जेक्शन आपकी प्राइस की थी, पैसे की थी, आपको महंगा लगा होगा, आपको लगा होगा, ठीक है, कि काफी कॉस्टली है, अभी मेरे पास ये पैसे नहीं है, तो आप आईबीसी बंद कब बने? क्या मैं कहूं आप आईबीसी कब बने? आप बस यस नो लिखना, सिर्फ यस नो। जब आपको लगा कि जितना इन्वेस्टमेंट मेरे से मांगा जा रहा है, या जितना इन्वेस्टमेंट मैं अपने इस फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, या इस प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूं, बदले में मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। द मोमेंट यू रियलाइज, जब आपने ये समझा, आपने डिसीजन लिया, जुगाड़ करके हो सकता है, यहां वहां से हो सकता है, सेविंग स्टोर करके हो सकता है, आपने निर्णय लिया कि आपको आईबीसी बनना है। मैं सही जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं? क्या है ना कि कहते हैं ना कि सेल्स की सबसे बड़ी किताब, सबसे इफेक्टिव किताब कौन सी है? कंज्यूमर, कस्टमर को पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। हम कस्टमर को पढ़ लेंगे ना, दुनिया में किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो समझते हैं कस्टमर को। तो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्शंस मनी के थे, आपने भी ऑब्जेक्शन डाला था कि इसकी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, और बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये भी था कि मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। अपने पे आपको ट्रस्ट की बहुत इशू। लेकिन क्या है ना कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में। एक, जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, प्रसाद जी, मैसेज में आपका देख रहा हूं, आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए ट्रेनिंग में, ठीक है।
प्रसाद माने जी क्या है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बैठ करके ना, और आपसे पूछूं प्रसाद जी कोई सवाल है आपका? नहीं सर कोई सवाल नहीं है, थैंक यू सो मच। दीपांशु पांडे जी आपके कोई सवाल है? हाँ हाँ सर मेरे 4 सवाल है। तो अब बताओ मेरे लिए, दोनों स्टूडेंट है, लेकिन दीपांशु जी का 4 सवाल क्यों है और प्रसाद माने जी का 4 सवाल क्यों नहीं है? प्रसाद माने जी का सवाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेनिंग में ध्यान नहीं था, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं था, इसके साथ साथ पढ़ाई में ध्यान नहीं थी। देवेंद्र सर सही बोल रहे हैं ना? और जिस बंदे ने पढ़ाई को समझने की कोशिश की, जिसने पूरी कोशिश की कि भाई मैं सीख जाऊं, तो डाउट उसी को आता है। क्या मैं सही जा रहा हूं? सही जा रहा हूं देवेंद्र सर, सही जा रहा हूं? बताओ मेरे को। विमल सर सही जा रहा हूं? कि जो सीखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, डाउट उसी को आता है। तो जब भी आपके पिच के बाद कस्टमर आपको जब ऑब्जेक्शन डाले ना, तो सब ऐसे करो, ये है ना ऐसे करो, करो दिखाओ मेरे को कैमरा में सब लोग, ऐसे ऐसे करो, अपने को शाबाशी देना कि भाई मैंने अपना काम सही से किया है, मैंने उसको समझाने की कोशिश की है भाई। अब ना, अब आगे जो कस्टमर ऑब्जेक्शन डालता है, 100% है कि हम उसको आगे लेकर के जाके क्लोज करेंगे, 100%। कैसे क्लोज करेंगे चलिए समझते हैं आगे चल करके। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए अगला 5 से 7 मिनट में। चलो कस्टमर का सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और इसके लिए हम बैठे हुए भी हैं। तो पहला एस क्या कहता है पता है? पहला एस क्या कहता है सॉल्व का, कि खरीदने वाले का कंसर्न क्या है, यानी जो इंटरेस्ट शो किया है, आपकी एड को देखा उसने फेसबुक पेज में और वो आपसे बात कर रहा है, उसका कंसर्न क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, पहला चेक पॉइंट। दूसरा, अब उस कंसर्न का रीजन क्या है? वो कहता है कि सर मेरा लाइफ में गोल तो मैंने बहुत बड़े बड़े बना लिए, मैं सोच रहा हूं कि मैं पढ़ भी लूं और कमा भी लूं, समझ में नहीं आता आज के डेट में पढ़ तो लूं, कमाऊंगा कैसे, या कमाई होगी कैसे। अब जो कंसर्न लेकर के वो आया है, वो कहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, लेकिन सर मेरे पास आइडिया ही नहीं है, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, लेकिन सर क्या है ना कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करूं मुझे नहीं। तो अब सवाल मेरा बहुत सिंपल है, सवाल मेरा सिंपल बहुत है, और मैं कोशिश भी करूंगा ये चीज जानने की। सर एक बात बताइए, दिमाग में अगर आइडिया है तो आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, यानी कि उसके कंसर्न का रीजन क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि 5 नंबर में अपने आप को कितना नंबर दीजिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि आपके बिजनेस की नॉलेज है और उसमें 5 नंबर देने के लिए बोलूंगा, कितना नंबर दे दोगे 5 में? बताएगा कस्टमर। अपने को वहीं से गैप पकड़ना है। आपको बस एक चीज समझना है कि मेरे कस्टमर का कंसर्न क्या है, दूसरा उस कंसर्न का रीजन क्या है। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बड़ा बिजनेस गुरुकुल अगर सुनेंगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, कि पूरा रीजन, पूरा कारण अपन समझ ही नहीं पाएंगे। देखो ये ना, ऑब्जेक्शन स्टेज में जाने से पहले आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या एग्जैक्टली मुझे मेरे बायर का कंसर्न पता है। तरुण सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मुझे ये पता है तरुण सर, अगर आप मेरे कस्टमर है और मेरे लीड है, मेरे मेरे क्लाइंट है, तो मैं पता करूंगा कि आपके कंसर्न का रीजन क्या है भाई। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस के चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे, आप स्केल नहीं कर पा रहे, तो आपका कंसर्न क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रहा है, आपका इशू। क्योंकि आपका इशू, सुनना ध्यान से, आपका इशू मेरा सोल्यूशन हो, यही समझना। और मेरे को ऑब्जेक्शन में जाने से पहले यही चेकलिस्ट कंप्लीट करना है मेरे को। सुनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कारण पता चलता है। अब चौथी स्टेप और 5वीं स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे वो सही मायने में या तो आपको कंसल्टेंट मानेगा या तो एक साधारण ऑर्डिनरी आदमी मानेगा। अब आपने जब उसकी सारी समस्याओं को सुना,
अपनी बुद्धि से उसके रीजन के पीछे का कंसर्न और उसके कंसर्न के पीछे का रीजन खोजा। अब क्या करना है सुप्रियो सर, आपको आपको वैलिडेट करना है। सर मैंने आपकी ना प्रॉब्लम सुनी और मेरे को ना आपने 3 प्रॉब्लम बताई थी सुप्रियो सर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर मेरी समझ ये कहती है ये प्रॉब्लम है तो बहुत छोटा हमारे लिए, लेकिन इसके लिए ना इस प्रॉब्लम के प्रति आपका इम्पैक्ट बहुत बिगर हो सकता है। और मुझे पता है कि आगे चल करके आपको ये प्रॉब्लम और परेशान करेगा। और मेरी समझ ये कहती है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। अगर आप इस सोल्यूशन को जानना चाहेंगे तो क्या हम लोग आगे की बातचीत करें? मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सर मेरा ना एक्सपर्टाइज है, मैं कम से कम 10-12 कस्टमर से डेली बात करता हूँ, मेरे अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं और ये प्रॉब्लम कॉमन है और मैं ये प्रॉब्लम बहुत सुनता भी हूँ सर। अगर आप चाहे तो इसके सोल्यूशन पे हम बात कर सकते हैं कि मैं और मेरी कंपनी और मेरा प्रोडक्ट आपके इस कंसर्न का सोल्यूशन कैसे दे। ये 5 चीज एक्चुअल में सॉल्व का ये 5 मतलब होता है, ये आपको पकड़ के चलना है। क्या मैं समझा पाया? पहला 3 पॉइंट, उसके कंसर्न को पता करना, उसके कंसर्न के रीजन को पता करना, अच्छे तरीके से सुनना, और चौथी 5वीं में ये बताना कि सर मेरे पास आपका सोल्यूशन है, चलिए आगे चल करके बात करते हैं कि मैं और मेरा प्रोडक्ट आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा कैसे। मेरे दोस्त इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करो, क्योंकि कंसल्टेंट क्या है ना, कंसल्टेंट के हाथ में ना एक नारियल पानी होता है, उसमें स्ट्रॉ लगा होता है और वे ना मस्त होकर के स्ट्रॉ डाल करके नारियल पानी पी रहा होता है। क्यों पता है विशाल सर? वो इसीलिए हो पाता है देवेंद्र सर, सुप्रियो सर, इसलिए हो पाता है क्योंकि वो सवाल पूछ के रिलैक्स हो जाता है और सेल्स वाला बक 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 करते रहता है ना। कुछ नहीं करना है, सेल्स वाले ना मैं शब्द का इस्तेमाल बड़ा करते हैं, मैं मेरा प्रोडक्ट, मेरा वैल्यू, मेरा बेनिफिट, मेरा फीचर, मेरा प्राइस, मेरी कंपनी। एक काम करो, आज से ना मैं को आप में कन्वर्ट कर दो। सर आपका प्रॉब्लम, आपका सोल्यूशन, आपका बिजनेस, आपका प्रॉब्लम, आपका प्रॉफिट। मैं को हटा देते हैं अपने शब्द से, आपका इस्तेमाल करते हैं। द मोमेंट आप मैं को हटा के आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाएगा। मैं मत करना, बस दैट्स इट। इसको समझना ध्यान से। अब क्या है कि ऑब्जेक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड और ट्रस्ट वाले कस्टमर। ठीक है, अभी ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है ना, जैसे कि कहां होने वाला इवेंट। अब प्रॉब्लम बताता हूं आपको, यहाँ पे लड़के प्रॉब्लम क्या कर जाते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ आईबीसी गलत क्या कर जाते हैं। आईबीसी जब किसी कस्टमर के सवाल को सुनता है तो वो इंफॉर्मेशन देने वाला बन जाता है। पिछले सेशन में जब मैं आपको आया था इवेंट लॉन्च पैड के बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए, मैं आपको चीज समझाया था, इंफॉर्मेशन और वैल्यू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन और वैल्यू, क्यों? क्योंकि जब आप कुछ सूचना देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बताते हैं, तो सामने वाला उसको सीरियसली नहीं लेता। आपको इंश्योर करना है कि छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी बिना वैल्यू का नहीं जाए। अगर कोई मेरे से पूछता ना, सर ये इवेंट होने वाला कहाँ है, सर ये इवेंट जो होने वाला है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होने, इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में। आपको बता दूं सर, 25,000 एंटरप्रेन्योर देश के कोने कोने से दिल्ली में आने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में। अब मुझे बताओ एक चीज, कि पूछा था दिल्ली में, पूछा था कहाँ होने वाला इवेंट, मैंने कैसे जवाब दिया उसको? मेरी मेरी एक चीज है, मैंने एक चीज सीखा है, और जब हम सेल्स करते थे तो हम एक चीज समझते थे कि गूगल बाबा बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होना, लोग यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। एक काम करेंगे, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी वैल्यू के साथ देंगे। ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या होगी सर? समझो कि 16 घंटे आपको वो सिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि स्टार्टअप खड़ा कैसे होता है, स्टार्टअप बड़ा कैसे होता है। वैल्यू विथ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विथ वैल्यू। अब बरखा जी क्या पूछा उसने मेरे से, ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या होगी? मैंने क्या बोला, सर इस 16 घंटे में आप 2 तरीके से सीख रहे होंगे। एक तो विवेक सर से सीख रहे होंगे, दूसरा हमारे बिलियनियर टाइकून से सीख रहे होंगे।
इस 16 घंटे में आप बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के बिजनेस बड़ा करने तक हर चीज सीख लेंगे 16 घंटे में। क्या है ना कि जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं इंफॉर्मेशन में उसी की वैल्यू क्रिएट कर, और बार बार मुझे ना उसको ही रिएक्टिवेट करना है कि 25,000 25,000 25,000। चलो 30,000 मान के चलते हैं, 30,000 मान लेते हैं, ठीक है। अभी अरविंद जी को नाराज नहीं करते हैं सर, अरविंद जी कहते हैं 30,000, 30,000 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ वैल्यू वैल्यू शेयर करने की, ठीक है। कौन कौन से स्पीकर्स आने वाले, अब यहाँ पे ना टीम राइट सोल्यूशन सिर्फ रितेश अग्रवाल जी का नाम, ठीक है, और बाकी स्पीकर का नाम लेने से नहीं होगा। मान के चलते हैं मैं रितेश अग्रवाल जी के बारे में बात करता हूं, ओयो के बारे में। सर 18 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस करना है। एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि घर में एक छोटा सा दुकान था जिससे पूरा घर चलता था। उड़ीसा के बहुत छोटे शहर से आए थे। अब सोच कर देखो सर, 18 साल की उम्र में इन्होंने तय कर लिया कि इनको बिजनेस करना है, और अपनी बाजार का प्रॉब्लम भी खोज लिया 2 साल। उसके बाद कुछ ऐसा बनाया, आज सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या बनाया। ओन योर ओन, यानी कि ओयो बनाया है। अब समझो सर कि 18 साल में मेरे और आपके दिमाग का कंडीशन क्या था। तुषार सर, क्या हम लोग, तरुण सर, क्या हम लोग 18 साल की उम्र में सोचे थे कि बिजनेस में इतना इतना आगे जाएंगे? एग्जैक्टली नहीं सोचे, सीरियसली नहीं सोचा। लेकिन उसने सोचा सर, पता है सर, आप ना एक ऐसे इंसान को सुन रहे होंगे जिसको कहते हैं ना कि फोर्ब्स अंडर 30 पावरफुल बिजनेस ओनर, उसमें आते हैं। तो स्पीकर की वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमल सर ने आपको स्पीकर की वैल्यू क्रिएशन बताई है, ठीक है। क्या सवाल कर सकते हैं इवेंट में? सर सवाल कर सकते हैं इवेंट में, 100% कर सकते हैं। उसके लिए हमारी 2 अलग कैटेगरीज जो आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा। एग्जैक्टली आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। इवन विवेक सर से नहीं, आप हमारे बिलियनियर बिजनेस स्पीकर्स टाइकून्स उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ये कब होने वाला है इवेंट? सर इवेंट में समय बहुत कम बचा है। देखो क्या पूछा तरुण सर उसने मेरे से, राइट सोल्यूशन क्या पूछा, इवेंट कब होने वाला है? सर इवेंट में टाइम बहुत कम बचा हो। आने वाले 23-24 सितंबर को ये इवेंट दिल्ली में होने वाला इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में। लोग होंगे 25,000 या कह लो 30,000 कहेंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है। टिकट के साथ और क्या क्या मिलेगा? अब यहाँ पे जब मैं गोल्ड, सिल्वर और जब मैं डायमंड की बात करता हूं तो हम सिंपल कह देते हैं, रुद्रांश जी क्या कह देते हैं, सर बीके भी मिलने वाला है, सर बिजनेस का ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। कल मैं आईसीपी के बैच में बैठा हुआ था तो मैं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र का मॉक कॉल करवा रहा था। तो कल आईबीसी को मैंने मौका दिया। आईबीसी ने तुरंत बोला सर बिजनेस के ब्रह्मास्त्र में आपको सेल्स, बिजनेस, आपको रिटेल, आपको टाइम मैनेजमेंट, ये सब की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, बस एक चीज, और मैं ये आपको ना आपसे वादा करूंगा, आपसे वादा लेना है मुझे कि आप इसको फॉलो करें। बिजनेस के ब्रह्मास्त्र को समझाने से पहले आपको बस कस्टमर के एक प्रॉब्लम को समझना है कि बिजनेस में किस फंक्शन में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, और जो जो प्रॉब्लम उसने मेरे साथ शेयर की है वो 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के किस फंक्शन से मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं? जैसे उसने मेरे को बोला कि सर मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाना चाहता हूं। तो टर्नओवर बढ़ेगा कब? जब सेल्स होगी। सेल्स कब होगी? जब उसके कस्टमर्स आएंगे, पुराने कस्टमर्स भी आएंगे, नए कस्टमर्स भी आएंगे। नया कस्टमर कैसे आएगा? मार्केटिंग से आएगा। तो अब जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सेल्स और मार्केटिंग दोनों को समझ रहा है, तो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि इवेंट अटेंड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है सिर्फ सर, इस इवेंट से सीखना और आगे चल करके इस बिजनेस के ब्रह्मास्त्र से, लाइफ टाइम मेंबरशिप से आप हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। बड़ा बिजनेस की मंशा ये है। हमारा मंशा आपको 7,000, 8,000, 20,000, 25,000 देकर के इवेंट में बैठा देना नहीं है। हमने आपसे टिकट लेने से पहले, टिकट देने से पहले आपसे आपकी पर्पस को समझाना था। क्यों जाना था? क्योंकि सर हमारा ऑब्जेक्टिव है आपके पर्पस का सोल्यूशन देना, उसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ। ठीक है, क्या विवेक सर लाइव सिखाएंगे? अभी मैं आगे चलूंगा, इसका आंसर दूंगा। इस इवेंट से बिजनेस जॉब में क्या हेल्प मिलेगी, ये भी इसका आंसर मैं आगे आकर के दूंगा। क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या प्रोसेस है इवेंट अटेंड करने का,
ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन कल जब मैंने कुछ आईबीसी से बात किया तो मुझे 2 नए ऑब्जेक्शन आए बाजार में। देखिए क्या ऑब्जेक्शन आए। अब 2 दिन में तरुण सर ऐसा क्या सिखा दोगे बिजनेस में कि मैं बिजनेस ही सीख लूंगा? एक नया ऑब्जेक्शन कल मिला मैं जब पीपीटी बना रहा था तो। दूसरा, इतना क्राउड में मैं क्या ही सीख पाऊंगा? जब आप बोल रहे हैं 30,000 लोग आ रहे हैं, 25,000 लोग आ रहे हैं, तो सर आप बताओ, मैं तो भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं सीखूंगा क्या? ये नया ऑब्जेक्शन आया कल बाजार से। अब देखो समझते हैं इसका सोल्यूशन कैसे दें। देखो पहला सवाल जब कोई पूछता है कि क्या विवेक सर सिखाएंगे, लाइव सिखाएंगे? सर मैम, इस फिजिकल इवेंट में ना विवेक सर ही नहीं बल्कि बिलियनियर बिजनेस टाइकून से भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। वैलिडेट कर दिया उसकी बात को। अब 2 दिन में बिजनेस कैसे सीख पाऊंगा? ठीक है, मैं हमेशा क्या बोलता हूं पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कस्टमर हमेशा लेफ्ट जाता है और मेरा काम है उसको राइट में लेके आने का। आपका राइट क्या कोई बता सकता है? चलो आज पता करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि मैं एक बार स्क्रीन को बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा गैलरी व्यू से हट करके गैलरी व्यू पे आता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हो आप में से कोई भी ऐसा इंसान कि हमारा राइट क्या है? नेहा जी, अगर कस्टमर लेफ्ट जा रहा है यानी कि ऑब्जेक्शन में लेफ्ट जा रहा है, तो मेरा राइट क्या है? राइट में क्या है? सर वैल्यूज क्रिएट करके उसको अपने साइड पे लेकर आना। नहीं, ठीक है, आपने बता तो दिया कि कस्टमर को राइट में लेके जाना चाहिए। राइट में मेरे पास है क्या अगर मैं इवेंट राइट लॉन्च में पैड की बात करूं? सर इवेंट है, विवेक सर है, सेलिब्रिटीज अच्छा हैं। एक एक करके, एक एक करके, पहला क्या है? पहला सर क्या है? विवेक सर हैं, दूसरा? सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज क्या है? स्पीकर सेलिब्रिटीज सर, विवेक सर और एग्जैक्टली exactly. देखिए क्या है ना कि सेल्स वाले की सबसे बड़ी एसेट क्या है पता है? उसकी भाषा, है ना निशा, नेहा मैम? जी ठीक है, जी भाषा। हमको पैसा क्या चीज का मिलता है? हाँ, वॉट का पैसे पैसा नहीं बोलने। मिलता, वॉट का पैसा नहीं मिलता। वॉट जी तो हर जी कोई बोलता है, यानी क्या बोलना है ये सबको पता है, लेकिन हमको पता है हम कमाते किस वजह से, हमारे हाव की वजह से। तो भाषा जो है वो बहुत सटीक होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, बिलियनियर बिजनेस टाइकून्स हमारे स्पीकर्स है। तीसरा तीसरा राइट क्या है हमारे पास? तीसरा राइट, जी सर। राइट सर, हमारे पास जो हमारी स्ट्रेटजीज है सर, का गिनीज बुक रिकॉर्ड वगैरह हैं चलो वो एकदम सारे। ठीक है। चौथा बताओ, चौथा बताओ। चौथा सर, हम गेटिंग। कस्टमर का प्रॉब्लम भी तो है, जी सर, इसकी वजह कस्टमर से का वो आया है, प्रॉब्लम। ये जी नहीं जी भूलना सर। है। चौथी चीज जी क्या सर। है पता है? राइट में कस्टमर का प्रॉब्लम है, ठीक है। जी सर। पांचवी चीज क्या है राइट में? सोल्यूशन। सॉल्यूशंस। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो उसके लाइफ में, उसके बिजनेस में, करियर में प्रभाव क्या पड़ेगा? ये छठी चीज है। ये 6 राइट है, याद रखना हमारे पास 6 राइट। विवेक सर है, बिलियनियर बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र हैं, उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बिजनेस का सब कुछ है, मैं सब मानता हूं, हर चीज मानता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, और उससे होने वाला प्रभाव, उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, याद रखना, उसका प्रभाव बिकता है। नेहा मैम याद रहेगा अगली जी बार? सर। जी सर। ये छह छह राइट चीज याद रखना, ठीक है हमेशा। जी सर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ना तो विमल सर मुझे बोलेंगे टाइम निकल रहा है। विमल सर आई एम सो सॉरी, 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब कस्टमर कहता है कि इस 2 दिन में बिजनेस क्या ही सीख पाओ, ठीक है। अब इस 2 दिन के पावरफुल फिजिकल सेशन में ना आप बहुत ही क्रिस्प तरीके से स्टार्टअप एंड स्टार्टअप को स्केल कैसे करते हैं, ये दोनों चीज सीखते हैं। इसके साथ साथ हमारे बिलियनियर बिजनेस टाइकून्स के पर्सनल बिजनेस एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखेंगे। आप सोच के देखिए सर कि आज से 25-30 साल पहले हमारे स्पीकर्स, हमारे बिलियनियर बिजनेस टाइकून्स ने किसी बिजनेस की शुरुआत की होगी, कितनी मंदी देखी होगी, कितना बाजार शिफ्ट देखा होगा, कितनी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देखी होगी, कितनी बार कंज्यूमर अपनी पसंद नापसंद बदला होगा, कोरोना देखा, लॉकडाउन देखा, लेकिन आज भी बिजनेस अरबों खरबों रुपए के टर्नओवर पे बैठा है। तो आप सोचिए अगर ऐसे इंसान से 4 चीजें की जगह पर अगर एक चीज सीखने को मिल जाए ना सर, तो आपका बिजनेस धन्य है।
मैं बार बार कह रहा हूं, कस्टमर बार बार लेफ्ट जाता है, मेरे को बार बार राइट लेगा ना। मेरे पास राइट 6 चीजें, आप उस पर फोकस कराओ कस्टमर। आप वो 6 चीज को याद रखना बस कस्टमर का। इस इवेंट से जॉब में क्या हेल्प मिलेगा सर? दो प्रकार की हेल्प मिलेगी। आपके बिजनेस में, आपके करियर में जो स्किल की रिक्वायरमेंट है और जो रेलेवेंट स्किल है, ये भी आप सीख पाएंगे यहां पर। जो चीज आपको आपके बिजनेस में ग्रो करके देगी, आपके करियर में ग्रो करके देगी, आप उस स्किल को जानेंगे भी, उसको सीखेंगे। इतनी भीड़ में क्या ही सीख पाऊंगा सर? इतनी भीड़ में क्या ही सीख पाऊंगा? ठीक है, इतने क्राउड में क्या सीख पाऊं सर? लर्निंग का मोटिव यानी पर्पस और उसका इंपैक्ट याद रखिए। तरुण सर थोड़ा गुस्से में बोलो तो मेरे को, इतना भीड़ में क्या सीख पाऊंगा बताओ? थोड़ा गुस्से में बोलो। इतना देर में क्या सीख पाऊंगा? सर चलिए सर, अच्छा लगा सुन करके कि सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे को अच्छा लगा सुन करके। तो पहला बात तो ये है सर कि भीड़ हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 2000, चाहे 20,000 लोग, सर लर्निंग का पर्पस और उसका इंपैक्ट याद रखना है। क्या आप तरुण सर इससे सहमत है कि लर्निंग मिलने वाली है, इस लर्निंग से आगे आपके लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट होगा? क्या इससे सहमत है? पहले ये बताइए। यस सर। भीड़ हटा देंगे हम सर, भीड़ एकदम हटा देंगे, आपके लिए खाली कर देंगे पूरा स्टेज। अब सर हमारे पास ना इसका सोल्यूशन भी है। हमारे पास कुछ प्रीमियम सेटिंग्स भी है, जैसे कि आप स्टेज के सामने भी बैठ सकते हैं, बहुत नजदीक बैठ सकते हैं, स्पीकर के साथ बैठ सकते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। मैं आगे चल करके आपके बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है बता सर, आपने ना, अभी मैंने 3 कस्टमर से बात किया, पहले कस्टमर आप ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि क्या ही सीख पाऊंगा। तो सीखने वाला सवाल मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सीखने के मंशा से ही आएंगे। थैंक यू सो मच तरुण सर। ओके, तो प्रीमियम सेटिंग्स क्या है हमारे पास तरुण सर? आपको हम क्या दे सकते हैं? आप स्टेज के सामने पे कितना सामने बैठ सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली सीखेंगे, ये हम आगे आपको बताते हैं। ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रीमियम सेटिंग्स क्या है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरेस्टेड लोगों का सवाल। अब किसी ने मेरे को चैट बॉक्स में पूछा कि सर इंटरेस्टेड के बारे में ही बात करेंगे? नहीं नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड के बारे में ही बात करेंगे। अब देखो, ये 3 ऑब्जेक्शन पहले भी डिस्कस किया हम लोग। मेरे पास पैसा नहीं है, इतना महंगा इवेंट है, अदर एक्सक्यूजेस है। लेकिन आज मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, इसको समझो ध्यान से। सारे लोग उसको ध्यान दे दो अगला 2 मिनट। ये है प्राइस वैल्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है? तो सर मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन के सामने में है, तो मैं आपको बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। क्योंकि सर जब वैल्यू हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, तो लोगों को पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, मगर जब वैल्यू इतना बड़ा करके देंगे ना, तो प्राइस बहुत कम लगेगा। उनके सामने 3 लाख रुपया भी है ना, बहुत छोटी सी रकम लगेगी। एग्जैक्टली सर, भूले भटके जाने अनजाने में हम लोगों ने जब सेल सीखा और जब हम उस प्रोफेशनल बने इस फील्ड में, तो हमने भी कहीं ना कहीं से यही सोच करके ही अपने सेल्स को क्लोज किया कि कस्टमर जब जब प्राइस ज्यादा महंगा बोलता है, मतलब वैल्यू नीचे जा रही है, एकदम नीचे जा रही है। तो मेरा दिमाग क्या होना चाहिए? राइट साइड पे आना चाहिए तुरंत। वैल्यू बढ़ाओ, प्राइस कमाओ, वैल्यू बढ़ाओ, प्राइस कमाओ। ये मेरा एक सूत्री फॉर्मूला होना चाहिए। और बिलीव मी गाइस, 3 लाख तो क्या, आप ही आईबीसी बने थे ना, पहला ऑब्जेक्शन आप ही का था, है ना, कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आज कैसे बन गए आईबीसी? कैसे बन गए? द मोमेंट यू रियलाइज कि जितना मेरे से मांगा जा रहा है, सुनना ध्यान से, जितना मेरे से मांगा जा रहा है उसके बदले में बहुत कुछ दिया जा रहा है, आपने आईबीसी बनने का निर्णय ले लिया। यही चीज हमको भी करना है ना, यही चीज हमको भी फॉलो करना है। सर थैंक यू सो मच। अब मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया कि इवेंट से आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या फायदा होगा? ये पूछो कस्टमर से। बार बार लेफ्ट जाएगा, बार बार राइट लेके जाऊंगा मैं। अब मुझे बताओ सर, अगर सीख लिया तो क्या हो जाएगा बिजनेस? क्या बेनिफिट हो जाएगा आपके बिजनेस? आज बिजनेस को स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके बड़ा तो करोगे बिजनेस को।
तो किसी ना किसी को तो फॉलो करोगे सर, कहीं ना कहीं तो सीखोगे, या कोई है जो सिखाने वाला है, कोई मेंटोर है, कोई कोच है जिसको आप फॉलो करते हैं, या यूट्यूब के फ्री कंटेंट देख करके लगता है कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा सर, है ना। हाँ, स्टार्ट भले हो सकता है, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है 100%। यहाँ कुछ सीख जाएंगे तो खराब भी होगा, बड़ा भी हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि कहीं से तो लर्निंग लोगे सर, और उस लर्निंग के लिए कुछ तो निवेश करोगे, समय, एनर्जी, पैसा, तीनों का निवेश होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का निवेश करना, समय का निवेश भी तो करोगे सर, एनर्जी भी तो लगाओगे सीखने के लिए। तो वो समय समय जो आप लगा दोगे, उस समय का प्रोडक्टिविटी क्या होगी, समय का बेनिफिट क्या होगा, क्या लगता है क्या हो जाएगा समय का बेनिफिट? वही तो कह रहा हूं कि अगर अगर यूट्यूब से सीख लोगे तो आज दुनिया का हर आदमी बिजनेसमैन, तो कोई नौकरी नहीं कर रहा होता, है ना। अब मुझे बताओ सर, अभी तक आपने 5 साल, 3 साल, 2 साल से बिजनेस के बारे में सोचा है, तो क्या यूट्यूब से सोल्यूशन नहीं मिला? पिछले 2 दिन से क्यों बात कर रहे हैं मेरे से, क्यों बात कर रहे हैं? कहीं कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, मैं कुछ दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ आपको सर, लग रहा होगा कुछ ना कुछ हो सकता है, मेरा मेरा कल्याण यही हो सकता है। देखो, महंगा सस्ता बाद में बात करेंगे, पहले तो ये बताओ कि क्या लग रहा है कि यहां से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करोगे सर, और बिना लर्निंग का तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर सको, बड़ा कर सको। स्टार्ट भले हो जाएगा, क्या है ना सर, कि कोई कहता है कि मैंने ठेले से शुरुआत की थी अपने धंधे की, ठीक है, लेकिन सर एट लास्ट उसको भी सीखना पड़ा था शोरूम बनाने से पहले कि शोरूम का ऑपरेशन होता कैसे है। और सही मायने में यूट्यूब नहीं सिखाएगा सर, सिखा रहा होता तो मैं और आप कुछ लोग यहाँ पे नौकरी नहीं करते। बात तो यही है सर। वैल्यू, वैल्यू का सिर्फ एक डेफिनेशन है मेरे मेरे नजर पे, मैं एक ही चीज समझता हूँ वैल्यू का। उसका मतलब ये है कि तेरे आने से पहले का बाहर, तेरे तेरे आ जाने के बाद का बाहर। सिंपल। पहले मैं मोटा था, याद है वो एडवर्टाइजमेंट, अब इस कैप्सूल को खाने के बाद अब मैं पतला हो गया, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर, क्या वैल्यू ये लेकर के आएगा? जैसे कहते हैं ना कि घर में बिटिया जब आती है तो लक्ष्मी लेकर के आती है, तो ये प्रोडक्ट जब आपके लाइफ में आती है तो क्या क्या लक्ष्मी लेकर के आएगी, क्या वैल्यू लेकर के आएगी, यही बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस। इससे पहले आप कैसे थे, इसके बाद आप कैसे थे। बार बार कहता हूं, लेफ्ट जाएगा बार बार कस्टमर, मेरे को राइट लेना है, 6 राइट याद रखना आज के सेशन का। आपको क्या लगता है, इतने सारे लोगों से अगर पर्सनली सीखने जाओगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? वैल्यू की बात करते हैं ना सर, वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि सर हो सकता है ना कि 5 रुपए आपको बहुत अधिक लग रहा होगा, 20,000 बहुत अधिक लग रहा होगा, लेकिन सर यही 20,000 कल को चलकर 20 लाख जब बनेगा ना, तो मेरा नंबर खोज रहे होंगे फेसबुक से जाकर के, सेव कर लीजिएगा। यही 20,000 अगला 20 लाख बनाना है ना, तो सीखना तो पड़ेगा सर। और सीखेंगे किससे, ये बहुत मैटर करता है। आपको पता है कि आप सीख किससे रहे, ये सबसे बड़ा चीज। क्या है ना कि हम लोग बीबीपी में 4 बातें करते हैं। बीबीपी में हम लोग क्या 4 बात करते हैं पता है? आईसीपी में पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएगा कौन, पढ़ेंगे कैसे, और चौथा पढ़ने से होगा क्या। अगर ये 4 चीज का सोल्यूशन मुझे मिल गया तो भाई साहब फिर बात करने के लिए ना मुझे पैसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमसे बात करें। वो ये विमल सर का कोट है, बड़ा अच्छा कोट उन्होंने कहते हैं, उन्होंने डाला था ये प्रेजेंटेशन में, कुछ भी करने का कारण है, ना करने के बहाने है। सही बात है। अब चलिए काम करते हैं, मान के चलते हैं, और ये एक्सक्यूज एक्सक्यूज आपको बहुत आ रहा होगा, सर दिल्ली नहीं, पहले पहले कभी दिल्ली नहीं गया, ठीक है, तो सर कैसे जाऊंगा दिल्ली, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी नहीं सर, छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। ये सब चीज बोलेगा आपका कस्टमर। कल कल मेरे आईबीसी मेरे से मॉक कॉल करे तो उन्होंने भी बोला कि सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे को कैसे अलाउ होगा, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो सवाल मेरा बहुत सिंपल है, दिखाऊंगा नहीं, पहले बताऊंगा, सुनना। क्या आपका बहाना आपके पर्पस से बहुत मजबूत है? जो एक्सक्यूज आप दे रहे हैं सर, और जेन्युइन है, मैं मानता हूं, इस एक्सक्यूज को मानता हूं कि बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, छुट्टी की किल्लत हो सकती है, हो सकता है कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आए दिन आप सुनते रहते होंगे न्यूज में दिल्ली के बारे में, मानता हूं। लेकिन सर एक सवाल बहुत सिंपल है आपसे, अब देखो सवाल ऐसा कि अगला सोचने में मजबूर हो जाएगा, क्या आपका पर्पस आपके बहाने से कमजोर है, या आपका बहाना बहुत स्ट्रांग है आपके पर्पस?
ये सवाल। फील फेल्ट फाउंड करेगा कि भाई उसका वाई पे बात किया, वैल्यू किया, उसकी इम्पैक्ट के बारे में बात की। सोच के देखिए, आपने मुझे 3 प्रॉब्लम बताई थी अपने बिजनेस के, अपने करियर में। अब पहला तो ये चेक कर ले सर, क्या मैं मान के चलता हूं इवेंट पे आप बैठ चुके, आप इवेंट पे आ चुके, आपने इवेंट अटेंड कर लिया, तो अब मुझे बताइए कि क्या लगता है कि 3 चीज का सोल्यूशन आपको अगर मिल जाए तो लाइफ में क्या बदलाव आएगा, पहले तो ये बता दीजिए। अगर सेल्स 5 गुना बढ़ जाए, नौकरी की प्रमोशन मिल जाए, तो बताइए लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा। 1 लाख की जगह पे गल्ला अगर 4 लाख का गल्ला हो जाए, 2 लाख का गल्ला हो जाए, तो लाइफ में इंपैक्ट क्या आएगा। फील्ड फाउंड करते हैं हमको, ठीक है। आई एक्सेप्ट घर से निकलना प्रॉब्लम होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप उन 25,000 30,000 लोगों के बारे में सोचिए, उसमें से 10,000 15,000 लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली कभी नहीं आए होंगे। क्यों आएंगे पता है? उनका पर्पस, उनकी जो नीड है ना, उनके बहाने के सामने में वो बहुत बड़ा है। शायद कहीं ना कहीं आपका पर्पस कमजोर पड़ जा रहा है आपके बहाने के सामने। अब आने से क्या बेनिफिट, देखो ये कहानी नहीं बोलना। अब आपको लग रहा होगा 2-3 कहानी मैंने बोल दी, देखो कहानी के पीछे का भी वैल्यू है। किसी को लग रहा होगा सर लुबिस सर ने 2 कहानी बोल दी लास्ट में जाते जाते, देखो कहानी नहीं बोला मैं, इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको क्या है। पूरे सेल्स प्रोसेस में कस्टमर सिर्फ बहाने ही बनाता है, इन्वेस्ट नहीं करने का, खर्च नहीं करने। लेकिन आपने भी ऐसी बहाना बनाया था, आपने भी यही सोचा था, आपने भी यही बोला। जिस समय उसको ये लगा कि जितना मांगा जा रहा है उससे ज्यादा दिया जा रहा है ना, वो यहां वहां से जुगाड़ करके बिना ट्रेन के टिकट में भी बैठ करके आए। आप बस उसको इम्पैक्ट और वैल्यू पे बात करो, राइट पे बात करो। आप राइट पे बात करना लगो, और अच्छी फॉलो अप करो, अच्छी कंटेंट मार्केटिंग भेजो। विवेक सर की इवेंट आने वाली है 13 को, आने वाली है नई वेबिनार, उस पर फोकस करो, और कस्टमर के वाई, उसका प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन। और एक चीज आपको जाते थे बता दूं कि ऑब्जेक्शन स्टेज में जाने से पहले एक चीज आपको दिखा दूं, वापस रिआइट्रेट थोड़ा सा कर दूं, ये याद रखना बस, ठीक है। पहला 3 स्टेप, कंसर्न क्या है आपके लीड का, आपके कस्टमर का, उसके कंसर्न का रीजन, क्योंकि उसके कंसर्न का रीजन ही उसके इवेंट में आने का पर्पस बनेगा। सुनना ध्यान से, उसके कंसर्न का रीजन ही उसके इवेंट पे आने का पर्पस बनेगा। सुनना अच्छे से। और चौथा 5 पॉइंट में अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद आप और आपका प्रोडक्ट इस कंसर्न का सोल्यूशन कैसे देगा, इस पे फोकस करके आगे निकल के। विमल सर, आई थिंक जो वैल्यू आप चाहते थे उसमें मैं सफल रहा, उसको क्रिएट करने में। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much.